बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, कौन कौन सी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें लिस्टिंग के अंदर रिक्वायर होती है। बेसिक आइडिया हमने लिया था प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिगार्डिंग, जिसमें हमने यूपीसी कोड और इमेज और डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग भी बात की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 22 है हमारा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से तैयार की जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट में आज हम देखेंगे कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल को यूज़ करते हुए हम किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, लिस्ट तैयार करने का तरीक़ेकार क्या होता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किस किस जगह पे रिक्वायर होती है, सब चीज़ों के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर सेलर अकाउंट का आप इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, हर किस्म की आपको डिटेल्स आपके अकाउंट के रिगार्डिंग यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। सही है, यहाँ पे आपको आपके सारा बैलेंस, आपकी नंबर ऑफ सेल्स, हर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। तो सेलर अकाउंट के ऊपर आप किस तरह से लिस्टिंग करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आपने किस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से फिलअप करना है और किस पॉइंट का आपने ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ, ताकि आपको समझने में भी ईजी हो और बाद में आप इसको ईजीली जो है वो कंटिन्यू कर सकें। आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले आपने सिंपली इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे जाके सिंपली ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, एक आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, दूसरा आप ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड के ज़रिए भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। मैं पहले आपको ऐड अ प्रोडक्ट करके लिस्टिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली बताना है कि क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। सही है, उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप किस कैटेगरी के अंदर लिस्टिंग कर रहे हैं। कैटेगरी आपने करेक्ट चूज़ करनी है, क्योंकि वरना आपको वो वाला प्रोडक्ट शो नहीं होगा जिस कैटेगरी में आप चूज़ करना चाह रहे हैं। सही है, मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ, जैसा कि होम एंड किचन है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। आगे आपको सब कैटेगरीज़ नज़र आ जाएंगी, आपने इनमें से भी कोई जो आपके प्रोडक्ट के साथ कैटेगरी मुंसलिक हो, आपने उसको चूज़ कर लेना है। मैं वाटर बोतल प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि वाटर बोतल मुझे कहाँ पर नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो आगे आपको हर कैटेगरी के अंदर कुछ डिफरेंट कैटेगरीज़ नज़र आएंगी और लास्ट में ये आप देख सकते हैं मुझे वाटर बोतल नज़र आ गई है। मैं इसको ऐसे सिंपली सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपली दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएं। ठीक है, ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड पे। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके आप उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको डायरेक्ट बता देगा कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर रिलाई करता है। जैसे मैंने वाटर बॉटल सर्च किया, मुझे इसने वो सारी कैटेगरीज बता दी जिनके अंदर मेरा प्रोडक्ट जो है वो इस टाइम मौजूद है। तो मेरा प्रोडक्ट होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, वही स्टोरेज एंड कंटेनर के अंदर मेरा प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है। सही है, मैंने जो कैटेगरी चूज़ की है वो करेक्ट है, आप भी यहाँ से आके देख सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली लिस्टिंग के ऊपर जाके उसको चूज़ करके आगे लिस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप लिस्टिंग करते हैं तो आपसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो है ना वो मांगेगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पेज को देखते हैं तो वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, ऑफर, इमेजेस। अगर हम एडवांस व्यू पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। मैं एक एक करके आपको सारा समझा देता हूँ कि किस जगह पर आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आईडी नज़र आ रहा है। प्रोडक्ट आईडी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो आपको उसके लिए यूपीसी कोड बाय करने पड़ते हैं। यूपीसी कोड होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, या तो आप यूपीसी कोड बाय कर सकते हैं या फिर आप GTIN कोड भी बाय कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, जो उस कंट्री के अंदर लीगली अलाउ हो, आप उस कोड को बाय कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में यूपीसी कोड जो है ना वो प्रेफर किए जाते हैं, तो आप यूपीसी कोड को बाय कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आपने बाय करना था लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। जो कोड आप बाय करेंगे वो कोड आपको मिल जाएगा, वो कोड सिंपली आपने प्रोडक्ट आईडी के अंदर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइटल। अब आपने क्या करना है, एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है हीलियम 10 और मर्चेंट वर्ड को यूज़ करते हुए। सही है, जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको वहाँ से जो टॉप के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स मिलेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होगा और वो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड होंगे, आपने उन कीवर्ड्स को रखना है एज अ टाइटल। ठीक है, जो टॉप के 2 या 3 कीवर्ड्स हों आप उनको एज अ टाइटल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रांड। आपने अब जिस ब्रांड नेम के ऊपर अपना स्टोर ओपन किया या आपने अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट जिस ब्रांड नेम के ऊपर बनाया है, आपने वो ब्रांड नेम रखना है। अगर आप उसको चेंज भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई और ब्रांड नेम भी लिख सकते हैं।
सही हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि जिन इन्फॉर्मेशन के साथ ये रेड कलर का आपको स्टार नज़र आ रहा है, जिस चीज़ के जैसे टाइटल के साथ अगर आप देखें तो आपको रेड कलर का एक स्टार नज़र आ रहा है, जिस इन्फॉर्मेशन के साथ रेड कलर का स्टार होगा वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करना कंपलसरी है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को फिलअप नहीं करते तो ऐप की लिस्टिंग जो है वो अपलोड नहीं होती। और जिस इन्फॉर्मेशन के साथ वो स्टार नहीं होगा, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को छोड़ भी देंगे तो उससे लिस्टिंग को फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग डिटेल्स बता दूँ, ताकि जब आप खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हों या अगर आप खुद की कोई लिस्टिंग तैयार कर रहे हो, उस पॉइंट पे आपको पता हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप करनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप नहीं करनी। आपको ब्रांड तक समझ आ गई। उसके बाद है कलर नेम और कलर मैप। ठीक है, कलर मैप का मतलब है एक सॉलिड कलर, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ये सॉलिड कलर्स हैं। ठीक है, इनको आप लिखते हैं कलर मैप में। अब अगर तो आपका कलर है इन कलर्स में किसी का शेड, फॉर एग्जांपल मैं कलर सेल करना चाह रहा हूँ जो कि रेड का एक शेड है जिसका कोई और नेम है। ठीक है, मैं जो उसका कलर का स्पेसिफिक नेम होगा ना, जो उसका कोड होगा, वो मैं लिख दूंगा कलर नेम के अंदर। अब वो जिस कलर के साथ सबसे ज़्यादा मैच करता है, मैं उस कलर का नेम लिख दूंगा कलर मैप में। दोबारा बता देता हूँ, मैंने कलर वाटर बॉटल का सेल करना है जो रेड से मिलता जुलता है, बट रेड का एक शेड है। ठीक है, हल्का फुल्का वो रेड से मिलता है। मैं कलर मैप के अंदर रेड लिख दूंगा और कलर नेम में मैं उस स्पेसिफिक कलर का नेम लिख दूंगा कि मैं किस कलर की वाटर बॉटल सेल कर रहा हूँ। उसके बाद साइज़ है, साइज़ में आपने अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग साइज़ बताना है। जैसा कि अगर मैं वाटर बॉटल सेल कर रहा हूँ तो आपको पता होगा कि वाटर बॉटल्स जो होती हैं ये बेसिकली लीटर में होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लीटर चूज़ करूँगा और मैं बताऊँगा कि मेरी वाटर बॉटल कितने लीटर में है। ठीक है, 1 लीटर की है, 1.5 लीटर है, 2 लीटर है, जितने लीटर की मेरी वाटर बॉटल होगी मैं यहाँ पर बता दूँगा। अगर आप कोई जूता सेल कर रहे हैं या इस तरह की अगर आप कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जिसकी मेजरमेंट इंचज़ में होती है तो आप इंचज़ में बताएंगे। अगर किसी चीज़ की मेजरमेंट जो है वो मीटर क्यूब में है, आप उसके रिगार्डिंग बताएंगे। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी जो भी मेजरमेंट है ना, आपने वो बतानी होती है साइज़ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूडेड कंपोनेंट्स। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स का मतलब है कि जब भी कोई कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे आपको ऑर्डर देगा तो जो पैकेज आप उसको डिलीवर करेंगे, उस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, उस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होंगी जो आप कस्टमर को डिलीवर करेंगे। जैसे मैं वाटर बॉटल सेल कर रहा हूँ, अब मेरी जो वाटर बॉटल है, बॉक्स के अंदर सिर्फ एक वाटर बॉटल है, उसके अलावा मैं कोई सेकंड थिंग बॉक्स में रख के लोगों को नहीं भेज रहा। तो मैं अमेज़न को बताऊंगा कि भाई मैं सिर्फ एक वाटर बॉटल ही लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, मैं इसके अलावा कोई और चीज़ लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा। अगर आप कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जिसके साथ आप डिफरेंट एसेसरीज भी साथ दे रहे हैं जो बॉक्स के अंदर मौजूद हैं, तो आप लोगों को साथ बताएंगे, अमेज़न को भी बताएंगे और साथ लिस्टिंग के थ्रू लोगों को भी पता लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अलावा और भी एसेसरीज मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो वो आपने लिखना होता है इंक्लूडेड कंपोनेंट्स के अंदर। उसके बाद आता है इनक्लायर मटेरियल। इनक्लायर मटेरियल के अंदर आपने बताना है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो मेनली किस मटेरियल से बनी हुई है। जैसे कि वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल जो है जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ वो मेनली बनी हुई है प्लास्टिक मटेरियल से, तो मैं सिंपली प्लास्टिक लिख दूंगा। तो मेरी वाटर बॉटल जो है वो प्लास्टिक से बनी हुई है। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपने उसके रिगार्डिंग बताना है कि उसका जो मेन मटेरियल है, जो उसका आउटसाइड मटेरियल है उस प्रोडक्ट का, वो क्या है। ठीक है, जो मटेरियल नज़र आ रहा है वो नज़र आने वाला मटेरियल कौन सा है। लास्ट में साइज़ मैप है, साइज़ मैप पे भी आपने सिंपली वही साइज़ बताना है जो आपकी वाटर बॉटल का या जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसका साइज़ होगा। तो मैं जल्दी से इसको फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। जी, मैंने ये इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया है। टाइटल में मैंने कुछ भी एक बार लिख दिया है। आप लोगों ने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने टाइटल जो है वो लिखना है। देन ब्रांड का नेम भी मैंने अपनी तरफ से भी रैंडम कुछ भी लिख दिया। आप लोगों को जिस ब्रांड नेम के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जिस ब्रांड नेम के ऊपर आपने अमेज़न के ऊपर स्टोर ओपन किया है, आपने उसी ब्रांड नेम को कंटिन्यू करना है। कलर नेम और कलर मैप में मेरा एक ही कलर है, मैं कोई सी शेड में मूव नहीं कर रहा, तो मैं सिंपली रेड लिख दूंगा। अगर मैं रेड का कोई शेड सेल कर रहा होता तो मैं कलर मैप के अंदर उस स्पेसिफिक कलर का नेम लिखता और कलर नेम के अंदर मैं उस स्पेसिफिक कलर का नेम लिखता और कलर मैप के अंदर मैं रेड ही लिखता। साइज़ मैंने बता दिया कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है उसका साइज़ 1 लीटर है। मैंने कंपोनेंट्स के अंदर बता दिया कि मैं जो पैकेज लोगों को डिलीवर करूंगा उसके अंदर सिर्फ एक वाटर बॉटल ही होगी। उसके बाद इंक्लायर मटेरियल में मैंने बता दिया कि मेरी जो बॉटल है वो प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई है और लास्ट साइज़ मैप पे भी मैंने 1 लीटर लिख दी है। नेक्स्ट पेज को हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया वेरिएशंस। अब वेरिएशंस जो है ना ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वेरिएशन के साथ आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई रेड स्टार नहीं लगा हुआ।
वेरिएशंस अगर आप ऐड नहीं भी करते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस नहीं है आप इसको छोड़ सकते हैं, बट अगर वेरिएशंस हैं तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। अब वेरिएशंस क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर होती हैं, जिस तरह अगर मैं आपको वाटर बॉटल ही दिखाऊँ अमेज़ॉन के ऊपर जाके, तो हम ये किसी सेलर को विज़िट कर लेते हैं। अब आप अगर इस सेलर को देखें तो इसने 6 डिफरेंट कलर्स के अंदर वाटर बॉटल जो है उसको सेल की है, ठीक है। ये 6 डिफरेंट कलर्स में वाटर बॉटल को सेल कर रहा है ये सेलर जो है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस सेलर की 6 वेरिएशंस हैं टोटल। तो अगर मैं भी डिफरेंट कलर्स के अंदर या डिफरेंट साइज़ के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ तो मैं भी बताऊँगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी वेरिएशंस हैं, सही है। तो आपकी अगर प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं, डिफरेंट कलर्स में है या डिफरेंट साइज़ में है, तो आप वेरिएशंस वाले ऑप्शन में जाकर वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर वेरिएशन ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक ही कलर और एक ही साइज़ के अंदर वाटर बॉटल को लॉन्च कर रहा हूँ। अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ऑफ़र का, ठीक है। ऑफ़र के अंदर पहली चीज़ आपसे पूछता है सेलर SKU, ठीक है। सेलर SKU क्या होता है? सेलर SKU का मतलब है कि आपने बताना है, आपने अपनी लिस्टिंग को एक नाम देना है जो आपको याद रहे कि आपने इस नेम के ऊपर कौन सी लिस्टिंग लॉन्च की हुई है, ठीक है। अगर तो आप इंडिविजुअल प्लान के अंदर मूव करते हैं, मतलब कि अमेज़ॉन के ऊपर जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो अमेज़ॉन आपको 2 किस्म के प्लान ऑफ़र करता है। एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में क्या होता है कि जब भी आपकी एक प्रोडक्ट सेल होगी आप अमेज़ॉन को $1 पर प्रोडक्ट पे करेंगे एज अ फ़ीस, ठीक है। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट सेल हो आपने अमेज़ॉन को हर महीने $40 पे करना होता है। अगर आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में जाते हैं तो अमेज़ॉन आपको एक SKU खुद से प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर। अगर आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में जाते हैं वहाँ पे अमेज़ॉन आपको खुद को अलाउ करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए कुछ भी SKU रख सकते हैं, ठीक है। SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपको आपकी लिस्टिंग को एक स्पेसिफिक नेम देना होता है, एक स्पेसिफिक कोड देना होता है जिससे आपको भी याद रहे कि आपने इस कोड के ऊपर किस लिस्टिंग को लॉन्च किया है और अमेज़ॉन को भी पता हो कि इस कोड के ऊपर इस बंदे ने किस लिस्टिंग को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की प्राइस बतानी है कि आप इस प्रोडक्ट को किस प्राइस के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। देन आगे कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको पता है, HSN कोड होता है, ये जब आप अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाते हैं गवर्नमेंट के अंडर तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोड्स मिलते हैं, उसमें HSN कोड भी होता है। उसमें आपका अगर आप LLC या LTD आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हों आप इनको यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं मौजूद तो आप सिंपली इनको छोड़ सकते हैं। स्टार्ट डेट का आप बता सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग किस डेट से स्टार्ट हो एक्टिव और किस डेट तक वो एक्टिव रहे, उसके बाद वो क्लोज़ हो जाए, आप ये भी यहाँ से रख सकते हैं। आप सेल प्राइस बता सकते हैं, सिंपली आप अगर इन चीज़ों को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया जिन चीज़ों के साथ रेड स्टार है वो फिलअप करना कंपलसरी है, जिनके साथ रेड स्टार नहीं है उनको आप छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में क्वांटिटी या क्वांटिटी बताना आपको ज़रूरी होता है ताकि अमेज़ॉन को पता हो कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अगर तो आप FBA में या FBM जिसमें भी काम कर रहे हैं आपने अमेज़ॉन को बताना है कि आपकी कितनी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की। अगर तो आपके 500 पीस हैं तो आप अमेज़ॉन को बताएंगे कि भाई मेरे पास 500 पीस मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग टाइम है, ये सब चीज़ें आप फिलअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपको रीस्टॉक डेट बता सकते हैं कि दोबारा अगर आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है तो वो दोबारा रीस्टॉक कब होगी, आप दोबारा उसको स्टॉक में कब लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर आप कोई गिफ्ट रैप अवेलेबल करवा रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं लोगों को कि अगर कोई प्रोडक्ट अपनी गिफ्ट रैप करवा कर किसी को डिलीवर करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मैक्सिमम ऑर्डर की क्वांटिटी रख सकते हैं कि आप मैक्सिमम अपनी हर बंदा मैक्सिमम आपसे कितने प्रोडक्ट खरीद सकता है। उसके अलावा होता है प्रोडक्ट का टैक्स कोड, ये यहाँ पर आपको ज़रूर लगाना पड़ता है। ये जब आप प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाते हैं तो आपको गवर्नमेंट बता देती है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा टैक्स अप्लाई हो रहा है। जैसे कि मेरी वाटर बॉटल है ना, जो प्रोडक्ट नॉर्मल वेट और नॉर्मल साइज़ की होना उनके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है A जनरल स्टैंडर्ड, तो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा A जनरल स्टैंडर्ड। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैवी है या बहुत ज़्यादा जगह घेर रही है तो आपका जो टैक्स होगा वो डिफरेंट होगा और वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पता लग जाएगा जब आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक हो गया। तो मैं प्रोडक्ट टैक्स कोड में फ़िलहाल A जनरल स्टैंडर्ड ही लिख दूंगा। देन आपको
शिपिंग टेम्पलेट का पता लग जाता है, वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आप ऑफ़र को रिलीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप फिलअप करना चाहते हैं, अगर आपको इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, आप फिलअप कर सकते हैं। नहीं इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूरी नहीं है। जिन चीज़ों के साथ रेड स्टार लगा हुआ है सिर्फ वही कंपलसरी है और वही आपको फिलअप करना ज़रूरी होता है। जिनके साथ रेड स्टार नहीं है आप उनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाके देख लें, नेक्स्ट पेज हमारा आता है कंप्लायंस का, ठीक है। कंप्लायंस में बेसिकली आपने अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बताना होता है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर अगर तो कोई चीज़ ऐसी मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, कंप्लायंस के अंदर बेसिकली आपने बताना होता है कि आपकी प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उसका वेट क्या है, अगर तो उसके अंदर बैटरी मौजूद है तो बैटरी कितने ग्राम की है, और एज सच ये सब चीज़ें आप उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हों या जो बैटरी के ऊपर यूज़ हो रही हों, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती हैं। अब मेरी वाटर बोतल है, वाटर बोतल में ना कोई बैटरी है ना कोई किसी किस्म की इलेक्ट्रिक आइटम है वाटर बोतल, ठीक है, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से स्किप कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इमेजेस। इमेजेस के अंदर आपने एटलीस्ट 5 इमेजेस अपलोड करनी होती हैं, कम से कम 5 इमेजेस तो आप ज़रूर अपलोड करिएगा। उनमें से एक इमेज होती है मेन इमेज, बाकी आप सेकेंडरी इमेजेस के तौर पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेन इमेज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेन इमेज आपकी हमेशा वाइट बैकग्राउंड के साथ हो और उसका जो इमेज है, जो आपकी प्रोडक्ट है, वो टोटली क्लियर हो, साफ नज़र आ रही हो, ठीक है। मैं भी आपको एक इमेज यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए किस तरह से अपलोड करनी है और आपको ये भी पता लग जाए कि मेन इमेज आपकी किस तरह की नज़र आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो सेकेंडरी इमेजेस हो ना, वो आप मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ भी अपलोड कर सकते हैं। उसमें कंपलसरी नहीं होता कि आपको एक ही बैकग्राउंड यूज़ करना पड़े। सेकेंडरी इमेजेस के अंदर आप प्रोडक्ट का साइज़ भी बता सकते हैं या प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मेन इमेज के अंदर आपने वाइट बैकग्राउंड में जाना है। मैं आपको भी यहाँ पर दिखा भी देता हूँ एक इमेज अपलोड करके ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, सही है। जैसे कि आप ये प्रोडक्ट देखें, अब ये प्रोडक्ट जो है वो मेरी क्लियर नज़र भी आ रही है, दूसरा इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो प्रोडक्ट है वो क्लियर नज़र भी आ रही है और उसका जो बैकग्राउंड है वो भी टोटली वाइट है, तो मैं इस प्रोडक्ट को एज माई मेन इमेज जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये होता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को एक डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन आप कभी भी छोड़िएगा मत, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कभी भी अपना डिस्क्रिप्शन मत ब्लैंक छोड़िएगा। बहुत सारे कस्टमर डिस्क्रिप्शन रीड करने के बाद ही प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने हमेशा सिंपल इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है HTML फॉर्म में, क्योंकि अमेज़ोन कभी भी सिंपल इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट नहीं करता। आप पहले इसको HTML फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर HTML फॉर्म के अंदर आपने लाकर डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पेस्ट करना है। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने किसी कंटेंट राइटर के थ्रू अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखवाना है अपनी प्रोडक्ट का। एक वेबसाइट है word2html.com, ठीक है। आपने उस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर जाके आपने उस डिस्क्रिप्शन को या जो कंटेंट आपने लिखवाया है उसको आप वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप कन्वर्ट करेंगे, वो सिंपली HTML फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ से आप उसको कॉपी करें और यहाँ पर ला के आप उसको पेस्ट कर दें। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपको बुलेट पॉइंट्स मिल जाते हैं। बुलेट पॉइंट्स में आप 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट दूसरों की निस्बत क्यों सबसे ज़्यादा ख़ास है और क्यों लोग दूसरों की निस्बत आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर करें, ठीक है। तो वो 5 चीज़ें आप बुलेट पॉइंट के अंदर बता सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट लोग क्यों प्रेफर करें। नेक्स्ट एंड लीगल डिस्क्लेमर, अगर आप प्रोडक्ट का कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा कीवर्ड्स का आ जाता है। कीवर्ड्स पे चले जाते हैं हम। कीवर्ड्स के अंदर बेसिकली आपने सर्च टर्म्स ऐड करनी होती हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आपने रिसर्च करने हैं हीलियम 10 से अगर और मर्चेंट वर्ड को यूज़ करते हुए, सही है। अगर तो आप विद टूल हंटिंग करें, अगर आप विदाउट टूल हंटिंग कर रहे हैं देन आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफरेंट अमेज़ॉन सेलर्स को यूज़ कर सकते हैं। उनके टाइटल को देख सकते हैं कि उन्होंने अपने टाइटल के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। सिंपली जो भी टॉप के कीवर्ड्स होंगे 2 या 3 वो आप ऐड कर सकते हैं अपने टाइटल में। बाकी के जो कीवर्ड्स होंगे उनको भी, और जो टॉप के कीवर्ड्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स फिर बाकी बचेंगे, जो टॉप 10 या 20 हैं, जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं सर्च टर्म के तौर पे, वो आप सर्च टर्म में ऐड कर सकते हैं। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है, हमेशा वो कीवर्ड आपने चूज़ करना है जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो, सेकेंडली वो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट के साथ लिंक हो। अब ये आपने किस तरह चेक करना है, सर्च वॉल्यूम का तो आपको पता लग जाएगा कि सर्च वॉल्यूम किस प्रोडक्ट का किस कीवर्ड का अच्छा है और किस कीवर्ड का अच्छा नहीं है।
अब आपने क्या करना है, हर एक कीवर्ड को उठाना है, अमेज़ॉन के ऊपर लाके आपने सर्च करना है। अगर तो उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद आपको आपकी ही प्रोडक्ट नज़र आ रही है, मतलब आपकी प्रोडक्ट जैसी ही प्रोडक्ट नज़र आ रही है, देन आपने उस कीवर्ड को फाइनलाइज करना है, वरना आप उस कीवर्ड को फाइनलाइज मत करिएगा। ठीक है, आप ऐसे जितने चाहे उतने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं एज सिस्टम। मैं प्रेफर करूंगा कि एटलीस्ट 10 से 20 कीवर्ड्स को ज़रूर ऐड करिएगा और वही कीवर्ड चूज़ करिएगा जो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड हो और उनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो। ठीक है, लास्ट में आपको मोर डिटेल्स मिल जाती हैं। मोर डिटेल्स में आपको अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो बतानी होती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मोर डिटेल जो है ना ये होता है कंपलसरी। ठीक है, अब अगर आपने देखा हो तो कंप्लाइंस वाला जो डिपार्टमेंट था वो कंपलसरी नहीं था। मोर डिटेल के साथ आपको ये एक सिग्नल का निशान मिल जाता है, एक खतरे का निशान मिल जाता है। इसका मतलब है कि मोर डिटेल्स को फिल करना कंपलसरी है। ठीक है, मोर डिटेल में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है वेट, कि आपकी प्रोडक्ट का क्या वेट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बताना है कि आपकी जो सिंगल प्रोडक्ट है, बगैर किसी पैकेज के, बगैर किसी पैकिंग के, उस अकेली प्रोडक्ट का क्या वेट है। ठीक है, साथ आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर जाके आप वेट का यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, किलोग्राम हो गया, पाउंड हो गया, जिस भी यूनिट के अंदर आप वेट बता रहे हैं वो आप साइट पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शिपिंग वेट। शिपिंग वेट में आपने बताना होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है जब वो शिप हो रही है तो उस पॉइंट पर उसका क्या वेट है। ठीक है, तो उसके अंदर आपने शिपिंग वेट बताना होता है। वेटेज के अंदर भी आपने यही चीज़ बतानी होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डायमेंशन। डायमेंशन के अंदर आपने बताना होता है कि आपकी प्रोडक्ट की हाइट, लेंथ और विड्थ कितनी है। तो ये 3 चीज़ें आपने बतानी होती हैं प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर। देन आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट की कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी में आपने उसकी कैपेसिटी बतानी, जैसा कि मेरी अगर वाटर बोतल है तो वाटर बोतल की कैपेसिटी है 1 लीटर, तो मैं यहाँ पर सिंपली 1 लीटर बता दूंगा। नेक्स्ट आपसे वॉल्यूम पूछा जाता है, वॉल्यूम आपने बताना होता है प्रोडक्ट का। उसके बाद आपसे मैन्युफैक्चरर का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, आपने मैन्युफैक्चरर का नेम बताना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चरर तैयार कर रहा है उसका क्या नेम है। अगर आप ये बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, अगर आप इसको नहीं बताना चाहते तो आप यहाँ से इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको मैन्युफैक्चरर का पार्ट नंबर मिल जाता है, ये चीज़ कंपलसरी है। ठीक है, इसको छोड़े बगैर आप नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपसे मांग रहे हैं, जो चीज़ें आपको पता हैं वो आप बता दीजिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं पता प्रोडक्ट के बारे में तो जाहिर है कि भाई वो आपकी प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर मैन्युफैक्चरर का जो है ये आपको आपका सप्लायर खुद बताएगा, वो आपने वहाँ से उससे पूछना और यहाँ पर ला के आपने वो पार्ट नंबर जो है वो डाल देना। उसके बाद आप लॉन्च डेट को बता सकते हैं कि आप किस दिन अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं और रिलीज डेट भी आप बता सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ आइटम्स बतानी है कि आपके पास कितनी आइटम्स इस टाइम स्टॉक में होंगी। उसके बाद आपने बताना है कि आइटम की पैकेज की क्वांटिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बताना है कि क्या जो आइटम आप सेल कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर तो आपके मैन्युफैक्चरर ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब वो दोबारा इसको तैयार नहीं कर रहा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर वो इसे दोबारा भी तैयार करेगा, मतलब कंटिन्यूसली इसकी प्रोडक्शन करता रहेगा आपका मैन्युफैक्चरर, देन आप इसको अनचेक ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कंट्री का ओरिजिन है। ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसे फिलअप कर सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ओकेजन पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आप मेरे ख्याल में तो आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का कोई भी ख़ास मकसद यहाँ पर नहीं बनता। देन आपसे स्टाइल पूछा जा सकता है कि आपकी प्रोडक्ट का क्या स्टाइल है। उसके बाद सेंट नेम, नंबर ऑफ़ पीसेस, पावर सोर्स, अगर तो उसके अंदर कोई बैटरी लगी हुई है तो आपने बताना है कि उसका पावर सोर्स डीसी है, मतलब डायरेक्ट करंट है, या अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है, या उसके अंदर कोई बैटरी है तो आप बता सकते हैं कि भाई ये डायरेक्ट बैटरी से जो है ना इसे चलेगा हमारा प्रोडक्ट, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई वारंटी ऑफ़र कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आप कोई सेफ्टी वार्निंग देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लेंथ रेंज और विथ रेंज बताना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर चीज़ें बता सकते हैं। लास्ट में आप पैकेज के डायमेंशन भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने ये इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं की। जो फिलअप करने वाली ज़रूरी थी वो मैं करता आया हूँ, जो फिलअप नहीं करने वाली थी मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ दी है। लास्ट में मुझे फिर भी सेव एंड फिनिश का ऑप्शन जो है वो नज़र आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है वो मैं फिल करके आ रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन कंपलसरी नहीं है वो मैं छोड़ भी दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करिएगा जो आपको चीज़ें पता हैं, ताकि आपके कस्टमर्स किसी किस्म के मतलब कोई धोखे में ना रहें, और दूसरा उन्हें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ख़रीदते वक्त, और वो इजीली आपके प्रोडक्ट को ख़रीद भी सकें,
और इजीली जो है वो आगे उन्हें यूज़ भी कर सके, उन्हें पता हो कि इस प्रोडक्ट को यूज़ किस तरह करना है, इसमें क्या चीज़ें ख़ास हैं, कौन कौन से इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से इसमें नुकसानात हैं। ये सब चीज़ें आप कस्टमर्स को ज़रूर बताइएगा। और अगर तो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर किसी किस्म की बैटरी आइटम यूज़ होती है, या जो प्रोडक्ट चार्जेबल होती है, या इस तरह की कोई प्रोडक्ट है जिससे बच्चों को ख़तरा हो सकता है, तो आप सेफ्टी वार्निंग के अंदर जहाँ पे वार्निंग लिखेंगे कि इस प्रोडक्ट से किस किस को ख़तरा हो सकता है और इसको यूज़ करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। पूरे अमेज़न के काम में सबसे ईजी काम होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग, शिपमेंट प्लान तैयार करना और पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन रन करना। उसकी रीज़न ये होती है कि इन तीनों चीज़ों के अंदर सिंपली आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। कोई सर खपाने वाला काम नहीं होता, कोई टेंशन लेने वाला काम नहीं होता। मेरे ख्याल में पूरे अमेज़न बिज़नेस में सबसे मुश्किल काम होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, क्योंकि आपके पूरे बिज़नेस की बेस वो होती है। बाकी ये सारे के सारे काम जो है ना बहुत ईजी है। सही है। आज के लेक्चर का मकसद सिर्फ यही था ताकि आपको मैं समझा दूं, लिस्टिंग दिखा दूं कि लिस्ट होती किस तरह की है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपसे अमेज़न मांगता है। जो कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दी कि जो आपको फिलअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इधर उधर की इन्फॉर्मेशन अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहते तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब आपकी सारी लिस्ट रेडी हो जाए, आप सिंपली सेव एंड फिनिश पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, आपकी जो लिस्ट है वो सेव हो जाएगी। बट लॉन्च नहीं होगी। लॉन्च तब तक नहीं होगी जब तक आप उसको खुद से एक्टिवेट नहीं करते। ठीक हो गया। और एक्टिवेट आप उसे तभी करेंगे जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी A1 होगी, फिल होगी, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी आपकी लिस्टिंग में। देन आप आपकी लिस्ट को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है।